तीसा के लोगों के साथ, चुरा के लोगों के साथ उनका बहुत प्यार था, बहुत लगाव था और आप लोगों को अपने परिवार का एक मजबूत हिस्सा वो समझते थे। आज मैं यहाँ पे कोई नेता के रूप में नहीं, कोई विधायक के रूप में नहीं, मगर आपके भाई और बेटे के रूप में आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि जिस तरीके का रिश्ता हमारे पिताजी का आपके साथ था, हम वैसे ही चट्टान की तरह आप लोगों के साथ, हमेशा हमारा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा और आने वाले समय में भी खास करके जितने हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है, चाहे तीसा है, पांगी भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, डोडरा कुंवर है, यहाँ के लोगों के साथ मेरे पिताजी का बहुत लगाव था। जब भी यहाँ के लोग शिमला में उनसे शिमला में आकर उनसे मिलते थे, सचिवालय में उनसे मिलते थे, तो वो सचिवालय में जो बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठक कर रहे होते थे, कभी चीफ सेक्रेटरी के साथ, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ, उस बैठक को छोड़कर दूर दराज के लोगों से मिलते थे। कई बार चीफ सेक्रेटरी ने, मुझे एक बार याद है कि चीफ सेक्रेटरी ने उनको पूछा कि राजा साहब, हमारी इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, आपने उस बैठक में हमको स्थगित कर दिया और इन लोगों को अंदर बुला लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, मुख्य सचिव साहब, आप तो कभी भी मेरे साथ बैठक कर सकते हैं, प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, मगर ये जो हमारे साथी 12 घंटे का सफर तय कर शिमला आए हैं, इनको जरूर कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा जिसको मुझे प्राथमिकता देनी है, जिसे मुझे पूरा करना है, और इसलिए पहले मैं इनको सुनूंगा, इनके रहने का इंतजाम करूंगा, इनके कार्यों के लिए जो भी जिसको भी निर्देश देने हैं वो निर्देश दूंगा। उसके बाद इस बैठक को मैं फिर से शुरू करूंगा। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब चंबा से एक हमारी माता उनसे मिलने, चंबा से एक हमारी माता उनसे मिलने शिमला में आई और हेलीपैड में उनसे मिली, हेलीपैड, और वो जब उनको पता चला कि वो चंबा की लेडी हैं, चंबा की स्थानीय यहाँ से संबंध रखती हैं, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको बिठाकर उन महिला को शिमला से चंबा लाया और चंबा में उतारकर डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिए कि आप इनको अपने घर पर छोड़ के आइए और जो भी सहायता इन महिलाओं को चाहिए आप उनको दीजिए और उसकी रिपोर्ट मुझे वापस जो है 1 घंटे के भीतर दीजिए। इस तरीके का सरकार हमें आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाने की आवश्यकता है। जो जनहित के कार्य करे, प्रदेश के पिछड़े हुए, प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के लोगों की आवाज को मजबूत करे, इस तरीके की सरकार हमें फिर से हिमाचल प्रदेश के अंदर बनानी। और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी, वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर कार्य करेगी और हिमाचल प्रदेश में नई ऊंचाइयां हमारे दूर दराज के इलाके को ले जाने का कार्य करेगी। चाहे हमारा जो तीसरा का हमारा इलाका है, यहाँ पे कोई भी विकास की कमी राजा वीरभद्र सिंह जी ने नहीं छोड़ी। डिग्री कॉलेज तीसा उनकी देन है, पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो यहाँ पे खुला वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो सब जज का कोर्ट यहाँ पे हमारी सरकार के समय में खुला, ये उनकी सोच इस इलाके के लिए थी। जो फायर स्टेशन यहाँ पे दिया गया, बस स्टैंड यहाँ पे दिया गया और असंख्य पुल का निर्माण यहाँ पे करवाया गया, असंख्य पीएचसी का यहाँ पे निर्माण करवाया गया, सब तहसील पुखरी का यहाँ पे निर्माण करवाया गया, असंख्य प्राथमिक स्कूल से लेकर 10-2 स्कूल तक यहाँ पे जो है उन चीजों का निर्माण करवाया गया और विकास खंड भवन और ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो
इस दूर दराज क्षेत्र के लिए करवाए गए। और मैं आज आपको कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। आज तो हम एक बहुत तूफानी दौरे में यहाँ पर आए हैं, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत विस्तृत दौरा हम इस इलाके का आने वाले समय में करेंगे। हर गांव का, हर पंचायत का, हर इलाके का दौरा कर आप लोगों की आवाज को मजबूत करना चाहेंगे। आज तो हम केवल यहाँ पे हमारे जो माननीय प्रत्याशी हैं श्री यशवंत खन्ना जी, उनके चुनाव प्रचार में यहाँ पर आए हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में, यशवंत खन्ना जी तो केवल एक चेहरा है, एक मात्र है। आप जानते हैं कि ये अध्यापक थे, इनकी अभी कम से कम 10-15 साल की सर्विस अभी बची हुई थी। क्या कारण थे कि एक अध्यापक को, इस इलाके के एक पढ़े लिखे नौजवान को अपनी नौकरी छोड़कर चुनावी दंगल में उतरना पड़ा, मैदान में उतरना पड़ा? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आप भली बात ही जानते हैं, जिस तरीके की सरकार और जिस तरीके के यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि वर्तमान के हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका दबंग स्टाइल, जिस तरीके से वो लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज, तीसा की आवाज यहां से शिमला पहुंचे, और वो चाहते हैं कि तीसा की आवाज यहां से कंधार को जाए। इस तरीके की सरकार, इस तरीके की सरकार जो कर्मचारियों को दबाती है, जो युवाओं को दबाती है, जो हमारे बागवानों किसानों की आवाज को दबाती है, ऐसी सरकार हमें कांग्रेस पार्टी को लाकर ऐसी सरकार का जो है यहां से सुपड़ा साफ करने की आवश्यकता है। और एक पढ़े लिखे, ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनका राजनीति में कुछ समय पहले तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये चुनाव कोई यशवंत खन्ना जी नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। ये चुनाव तीसा विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति लड़ रहा है, अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। आपने ये चुनाव लड़ना है, आपने अपने इलाके में यशवंत खन्ना बनकर हर पंचायत में, हर बूथ में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करवाना है, और हर बूथ से ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। और ये संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर कि जो लोग, जो तानाशाह सरकार या जो व्यक्ति हमारे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली को दबाने की कोशिश करेगा, अपने को अपनी जनता से ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी सोच को, ऐसे व्यक्ति को हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर करने की आवश्यकता है। आप खुद देख लीजिए, 5 साल उनकी सरकार रही प्रदेश के अंदर, क्या कार्य हमारे जनजातीय क्षेत्र के लिए, हमारे दूर दराज क्षेत्रों के लिए करवाया गया। हाँ जी, आप बोल रहे कुछ नहीं किया, झुंझुना, जुमला। ये जरूर है कि पूरे देश को और पूरे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने जुमले का मतलब बता दिया कि जुमला क्या होता है। ये है हमारे सरकार के। आज प्रदेश के कर्मचारी प्रताड़ित है। जब प्रदेश के कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि अगर किसी कर्मचारी को पेंशन चाहिए तो आप जो है इस्तीफा देकर चुनावी दंगल में आइए। इस तरीके से हमारे कर्मचारियों को जो लताड़ने की कोशिश करी है, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। जिस